कर दिया है, जिसके बाद से वहां पर डर का माहौल बना हुआ है। जंग के हालात के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिले के छात्र छात्राएं यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। इसमें कासगंज, बुलंदशहर, हरदोई के भी छात्र शामिल हैं। इन छात्रों के परिवार वाले अपने अपने बच्चों से वीडियो कॉल पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। उन्हें हर वक्त की चिंता सता रही है कि उनके अपने जल्द ही वतन यानी कि भारत वापस लौट आए। यूक्रेन में फंसे छात्रों का कहना है कि वहां पर हर तरफ बमबारी हो रही है, पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है, सारे स्टोर खाली हो चुके हैं। लोग एक दूसरे से मिलकर बस वहां से बाहर का रास्ता निकलने के लिए खोज रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में बमों की आवाज भी सुनाई दे रही है। मेरा नाम शान अली है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। एंड अभी जो सिचुएशन है यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है आज से, क्योंकि रात जो बॉम्ब के धमाके सुने गए हैं उसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर में हैं और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ से सामान पैक करके लिविव की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह धमाके सुने गए जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट थे वो सब ब्लॉक कर दिए हैं और जो एयर इंडिया की फ्लाइट आनी थी आज वो भी कैंसिल कर दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे हम लोग यहाँ पे कीव रेलवे स्टेशन में फंसे हुए हैं। हम लोग रात भर से यहाँ पे आए हुए हैं। हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम एम्बेसी को कॉल करे जा रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है। ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास, टैक्सी वाले नहीं मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एम्बेसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। अब हमें जवाब दिया करेंगे। एम्बेसी हमारी जो एम्बेसी है कीव में वो बंद हो चुकी है। मतलब उन्हें बोल दिया गया है, ऑर्डर आ गए हैं कि इंडिया जा रही है एम्बेसी। तो अब यहाँ पे कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। टैक्सी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है। हम कहाँ जाएं मतलब। और हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमें सेफ जगह पे लिया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें तुरंत इंडिया वापस जाना है, पर हमें एक सेफ जगह, हम एम्बेसी से ये चाहते हैं कि हमें एक सेफ जगह दी जाए। और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बाद वहां से भारतीय वापस देश लौट रहे हैं और इस बीच हरदोई की 2 बेटियां यूक्रेन में फंस गई हैं। दोनों एमबीबीएस की छात्राएं हैं। युद्ध होने से उनके परिजनों में बेहद दहशत का माहौल बना हुआ है। हरदोई शहर के रेलवेगंज में रहने वाले डॉक्टर डीपी सिंह की बेटी अपेक्षा सिंह यूक्रेन के खरकी शहर में नेशनल खरकी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की छात्रा है। डॉक्टर डीपी सिंह ने बताया है कि अगस्त 2016 में बेटी का एडमिशन यूक्रेन में करवाया गया था। डॉक्टरी एमबीबीएस। तो कैसे वहाँ क्या फंसी, क्या कुछ जानकारी मिली है? मिली है कि रूस ने हमला किया वहीं, तो वो बेटी फंस गई। तो कोई बातचीत हुई है? नहीं, बातचीत नहीं हमारी हो पा रही कोई। तो आप क्या भारत सरकार से क्या चाहते हैं? कि हमारी बेटी सुरक्षित घर वापस आए। मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्ची रूस में पढ़ने गई थी, हमारे यूक्रेन में, हैं, तो हमारी बच्ची फंस गई है तो सुरक्षित घर भेजी जाए। तो हमारी अगर ना हुआ तो हम लोग का रोड पे उतरेंगे। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी में सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ्लाइट भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई। तो हम कैसे आए हम सिर्फ That's the team, bro. That's the team I've been saying we need to kill since the beginning. They're very good and they're playing dick about PBSHs. The team you were talking about is the one underneath the basement, just below me. That's the different team. जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में। Yeah, the Salcho Mohammed. Yes, that team. That's the team that I've been fighting by myself all.
और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता आलोक द्विवेदी। आलोक, यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है वहां पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम छात्र छात्राएं हैं। इन तमाम छात्र छात्राओं के परिजनों का क्या विदेश मंत्रालय की ओर से इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है, कोई जानकारी दी गई है कि इनके जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में किस हालात में हैं? क्या उनको रोजमर्रा की जरूरतों का सामान मुहैया हो पा रहा है और कब तक उनकी वतन सुरक्षित वापसी हो पाएगी? भारत के राजदूत हैं पार्थ सतपथी, उन्होंने कल ही एक संदेश जारी करते हुए कहा था कि ऐसे लोगों पर पूरी तरीके से उनकी नजर है, क्योंकि दरअसल हम सबको पता है कि 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें से अधिकांश छात्र हैं और उनमें से उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो वहां राजदूत हैं भारत के पार्थ सतपथी, उन्होंने ही कहा है कि ऐसे लोगों को, जो भारतीय यहाँ पर जो रह रहे हैं और खासतौर पर छात्रों की हालात पर पूरी नजर है। और भारतीय नागरिकों से उन्होंने अपील भी किया कि परेशान ना हो, आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें और जल्द ही जैसे ही हालात ठीक होंगे वैसे ही उनको निकालने के प्रयास किए जाएंगे। दरअसल कल जब जैसे ही हमले शुरू हुए तो कई जहाज जो हिंदुस्तान से निकले हुए थे अपने भारतीयों को लाने के लिए, उनको वापस बुला लिया गया था। लेकिन अब चूंकि वहां के हालात ऐसे हैं कि अभी जहाज भेजे नहीं जा सकते हैं, ऐसे रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं, इसलिए चिंतित हो रहे हैं। लेकिन उन सब के लिए वहां पर जो हमारे दूतावास में अधिकारी हैं वो लोग नजर रखे हुए हैं और अभी के जो हालात हैं वो बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान ये माना जा रहा है और अब तक इस लड़ाई में 137 यूक्रेनियन मारे जा चुके हैं, जिसकी पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी घटना ये हुई कि कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, वहां से कुछ ही दूर पर स्थित चेरनोबिल न्यूक्लियर साइट है, उस पर मॉस्को का नियंत्रण हो गया है, रूस का कब्जा हो गया है। और इसके अलावा यूक्रेन ने भी कार्रवाई करते हुए 2 उनके जंगी जहाज गिरा दिए हैं। ये स्थिति अब और भयानक होती चली जा रही है और दुनिया अब तृतीय विश्व युद्ध की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने भी साफ तौर पर कहा है कि रूस को इस पर विचार करना चाहिए और बिना उकसावे के हमले को रोकना चाहिए और बातचीत के जरिए इस बात को हल करना चाहिए। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीसीएस की बैठक के बाद लंबी देर 25 मिनट तक राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी, जो रूसी राष्ट्रपति हैं, और उनसे ये कहा था कि कूटनीतिक लेवल पे इस विवाद को हल किया जाए और बातचीत के जरिए इस विवाद को हल किया जाए और लोगों के जान माल की सुरक्षा की जाए और खास तौर पर जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको एक सही एग्जिट दिया जा सके, उनको निकालने में प्रबंध किया जाए। ये तमाम सारी बातें हुई थी, लेकिन अभी हालात बहुत खराब बने हुए हैं। लगातार आज की भी बात करें वहां पर तो अब तक लगातार धमाके होते चले जा रहे हैं। कीव जो राजधानी है वहां पर धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े शहर है यूक्रेन के, वहां पर धमाके हो रहे हैं और जहां पर सेना के ठिकाने हैं, परमाणु ठिकाने हैं, जो जनता से जुड़े हुए तमाम सारे जो ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर यूक्रेन के हजारों नागरिक रहते हैं, वहां पर लगातार धमाके होते जा रहे हैं, जिससे कि वहां की स्थिति बड़ी गंभीर बनती जा रही है और वहां की क्या बल्कि पूरे यूरोप, पूरी दुनिया की स्थिति गंभीर बनती चली जा रही है। लगातार आज भी धमाके हो रहे हैं, आज भी सुबह कई धमाके हुए हैं और कुल मिलाकर रूस लगातार किसी भी तरीके से कोई बातचीत का रास्ता अभी तक नहीं शुरू किया है रूस ने और बार बार रूस की तरफ से यही चेतावनी दी जा रही है कि यूक्रेन की सेनाएं, यूक्रेन की फौजें हथियार डाल दें और उसके बाद ही ये युद्ध खत्म किया जा सकेगा। जी आलोक, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए।